नमस्कार दोस्तों। पुरस्कार और विजेता करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे हर प्रश्न को। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? इसका है ऑप्शन ए प्रभा वर्मा। आइए देख लेते हैं डिटेल। प्रभा वर्मा को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रोदर सात्विकम के लिए यह सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रभा वर्मा को दिया गया है 33वां सरस्वती सम्मान 2023। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर झज्जर हरियाणा की रहने वाली हैं, वहीं सरबजोत सिंह अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं। स्वप्निल कुशाले जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्होंने भारत को शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जो कि पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अमन सहरावत झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेनी एर्पेनबेक। देख लेते हैं डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 कैरोस पुस्तक की लेखिका जेनी एर्पेनबेक को मिला है। जेनी एर्पेनबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है और इसके अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री। उन्हें 2022 में अपने उपन्यास रेत की समाधि के लिए यह पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जेनी एर्पेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। देख लेते हैं व्याख्या। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। पद्म विभूषण हैं 5। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बिंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्यों के लिए बिहार के रहने वाले हैं। वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामलों में ये दिया गया है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। कोनिडेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में मिला है ये पुरस्कार, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं विजयंती माला बाली, कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्मश्री 1 को। इस साल 5 लोगों को भारत रत्न भी दिया गया है। भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। आपको ये भी याद रखना है, लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य सभी चारों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण 2024। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों व्यक्तियों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषाओं में दिया जाता है।
इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में शंकर कुरूप को दिया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों व्यक्तियों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आटम, जो कि एक मलयालम फिल्म है। हाल ही में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आइए देख लेते हैं किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आटम रही है, जो कि मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म फौजा, हरियाणवी फिल्म। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म कंतारा, कन्नड़ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म रही है गुलमोहर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं ऋषभ शेट्टी फिल्म कंतारा के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख रही हैं। नित्या मेनन तिरुचित्रम्बलम के लिए और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीदी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे हैं अभिनेता या अभिनेत्री नीना गुप्ता फिल्म ऊंचाई के लिए और पवन राज मल्होत्रा फिल्म फौजा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक रहे हैं माय फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। इनके सभी गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आइए थोड़ा गुनगुना लेते हैं। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, 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 इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये गाना पसंद नहीं आया है मुझे माफ़ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाहरुख खान। देख लेते हैं डिटेल। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के बारे में जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी फिल्म मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है जवान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में विकी कौशल फिल्म सेम बहादुर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है क्रिटिक्स में करीना कपूर फिल्म जाने जान के लिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, शाहरुख खान दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 96वें अकादमी पुरस्कार अर्थात ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, किलियन मर्फी। देख लेते हैं डिटेल। 96वें ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं के बारे में जाने तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है ओपेनहाइमर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, किलियन मर्फी ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजी सरकार ने वर्ष 2024 में किसे अपना सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? इसका सही ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। याद रखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा से पहले यह सम्मान वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था और इस साल ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अभिनव बिंद्रा को 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है निम्हांस। देख लेते हैं व्याख्या। निम्हांस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। निम्हांस का पूरा नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। यह बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में इसके निदेशक हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्हांस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। याद रखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनंत दर्शन शंकर को। देख लेते हैं व्याख्या। अनंत दर्शन शंकर को MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अनंत भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर ने जंगली औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए कई राज्यों के वन विभागों के साथ मिलकर काम किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है और रूस का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 मिशन। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शिविलियर डी ला लीजन अर्थात नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर्स से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि HCL के अध्यक्ष हैं। इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को वर्ष 2024 के गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं और इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार, याद रखें, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आलोक शुक्ला गोल्ड पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवशंकरी। शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाहरुख खान। आप ये भी याद रखें, शाहरुख खान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2024 के लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। वहीं 2023 के लिए इस पुरस्कार से गायिका आशा भोसले को सम्मानित किया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में स्थित है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, जिसको हाल ही में यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राधिका सेन। याद रखें, राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला प्रश्न है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रिस्टीना पिचकोवा ने। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। क्रिस्टीना पिचकोवा जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है, इन्होंने 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। वहीं उपविजेता रही हैं लेबनान की यास्मीन ज़ैटोन। भारत में 28 साल बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण आयोजित कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था कैरोलिना बिलावस्का ने, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिस्टीना पिचकोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी बर्मन। असम की वन्यजीवी विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, उसके संरक्षण के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। याद रखें, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी बर्मन व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रणबीर कपूर। देख लेते हैं डिटेल। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं रणबीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा फिल्म 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है 12वीं फेल। और इन पुरस्कारों की स्थापना, जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रणबीर कपूर 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एम्मा स्टोन। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है एम्मा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विलियम मर्फी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है ओपेनहाइमर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एम्मा स्टोन 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं। अगला प्रश्न है, कोस्पर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय खगोल भौतिकी वैज्ञानिक
प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कोस्पर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कोस्पर यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कोस्पर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, वर्ष 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं प्रभा वर्मा, गुलजार, शिवशंकरी या फिर इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।